एनडीआई अलायंस की मुंबई में चल रही बैठक खत्म हो गई है और बैठक में लिए गए निर्णयों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन के तमाम नेताओं ने अपनी बातें रखी है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता भी सामने आए और उन्होंने इस बैठक में लिए गए 3 प्रस्तावों की जानकारी साझा की और फिर उसके बाद अलग अलग दलों के प्रमुखों ने अपना पक्ष रखा। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और फिर राहुल गांधी की भी क्या बातें सामने आई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक एक कर आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आदित्य ठाकरे ने बताया कि इस बैठक में क्या 3 प्रस्ताव लिए गए हैं, उससे सुनिए। पहला रेजोल्यूशन यह है कि the India parties hereby resolve to contest the forthcoming Lok Sabha elections together as far as possible. Seat sharing arrangements in different states will be initiated immediately and concluded at the earliest in a collaborative spirit of give and take. दूसरा resolution ये है, we, the India parties, hereby resolve to organize public rallies at the earliest in different parts of the country on issues of public concern and importance. और तीसरा resolution ये है, we, the India parties, hereby resolve to coordinate our respective communications and media strategies and campaigns on the theme of जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया in different languages. नियमित रूप से अब जगह जगह जा करके हम लोग अपना प्रचार प्रसार का काम करते रहेंगे, तो ये सब आज तय हो गया, इसलिए इसके बारे में आपको बता दिए और बड़ी खुशी की बात है। और अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। मिल करके सारा अच्छा काम कर रहे हैं, तो सबको लेकर के आगे बढ़ाना है। और तो इसीलिए जरूरी है कि अब सब लोग, अब अच्छा हो गया है, सब लोगों को अपना अपना अधिकार था, तो लेकिन अब इतना ज्यादा हम कोशिश करते रहे, बहुत कहते रहे कि जरा मिल जाइए, तो बात समझते समझते हो गया। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो, तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए, यही पूरा बात है। और बाकी कई लोगों को अब जिम्मेवारी दे दी गई है, सब तरह का काम करेंगे। जिम्मेवार आदमी ने कहा कि भाई हम लोग तो अब इतना देश के वैज्ञानिक आगे देश को ऊंचा कर दिए, दुनिया में नाम हो गया। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से कि भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए, इनको चंद्रलोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचाओ। पहुंच तो जाओ, हाँ, दुनिया भर में नाम हो जाएगा मोदी जी का। देश के नेताओं को कोई भी ऐसा नेता नहीं छूटा है जिसको ईडी में, सीबीआई में ये ना फंसाया हो, सबको फंसा के। ये हम देखते थे, पहले के ज़माना में सुनते थे कि जो बड़े लोग होते थे, सामंती लोग होते थे, वो गरीबों को और मिडिल क्लास के लोगों को मुकदमा में फंसा के और शासन करते थे। कोई इनकी आदत हो गई है सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है
कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। बीजेपी हिंदुस्तान के गरीब लोगों से धन छीनकर चुने हुए 2-3 लोगों को देती है। जी रिपोर्ट में दिखाया है कितने करोड़ घपले हो गए हैं, तो उनका करप्शन इनविजिबल है और वो हमेशा अपनी बात ये कहते हैं कि मैं किसी को न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा, लेकिन खाने तो सबको दे रहे हैं, अपने को जो चाहते हैं उनको तो दे रहे हैं, लेकिन लोगों को भूखे मार रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं दे रहे। तो इसके लिए हम आवाज उठाए और उसके तहत हम काम करना है। आगे भी हमारी कहाँ मीटिंग होगी हम तय करने वाले हैं, जल्द से जल्द वो भी मीटिंग होगी। चलिए, तो 3 प्रस्तावों पर सहमति बनी है, लेकिन क्या वाकई वो प्रस्ताव ऐसे हैं जिसको कहा जा सकता है कि ये इस बैठक में कुछ ठोस नतीजा निकला? हालांकि आगे क्या कुछ किया जाना है इसकी जानकारी दी गई। सीट शेयरिंग सबसे विवादास्पद मुद्दा, उसे आगे निपटाया जाएगा, लेकिन सहयोगियों के साथ मिलकर पूरे देश में अभियान चलाया जाएगा, इस पर आम सहमति बनी है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संपादक अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सीधा सवाल यही कि अशोक जी, INDI अलायंस की मुंबई की इस बैठक की क्या उपलब्धि देखेंगे? देखिए, ये महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है और पहली ये बैठक हुई जिसमें 3 मुख्य प्रस्ताव पारित हुए और जो उम्मीद थी लोगों को था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का निर्माण अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, उसका गठन अभी तक क्यों नहीं हुआ है, यह काम पूरा कर लिया है इन्होंने। कन्वेनर का पद अभी इन लोगों ने छिपा के रखा है या उस पर सहमति नहीं बनी है। दूसरी जो प्रमुख बात है कि सीटों के शेयरिंग के मामले को लेकर, तो इस पर भी साफ तौर पर इन लोगों ने कहा है कि हम लोग इस पर पूरी तैयारी करेंगे और जितनी जल्दी हो इस पर फैसला लेंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने कहा है कि एक संयुक्त रैली करेंगे और फिर सभी राज्य के मुख्यालयों में भी जाकर के जनता से सीधा संवाद करेंगे। तो एक तरह से कहिए कि जिन वक्ताओं ने अपनी बात रखी उन सब लोगों ने कहा कि हम एकजुट हैं और यह एकजुटता सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं है, यह एकजुटता सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। वास्तव में यह एकजुटता का मकसद यही है कि किसी भी कीमत पर केंद्र की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंका जाए। और इसके पीछे क्यों, इसका मकसद क्या है, क्यों ये केंद्र सरकार के खिलाफ हैं, तो उस पर इन लोगों ने 2-3 बातें कही हैं। एक बात तो पहले इन्होंने कहा है कि लोगों को आज़ादी नहीं है, प्रेस की आज़ादी पर अंकुश है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक विरोधियों को जानबूझ करके फंसाया जा रहा है और उन्हें एक तरह से कहिए परेशान किया जा रहा है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात ये कही कि आर्थिक रूप से जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है वो कहीं न कहीं विरोधियों को परेशान करने के लिए भले हो, लेकिन व्यापक पैमाने पर यानी कि संस्थागत भ्रष्टाचार इस सरकार में भी हो रहा है। और इसकी चर्चा आप देख रहे हैं कि लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं कि किस तरह से एक उद्योगपति को प्रश्रय मिल रहा है। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि इसमें जो चेहरे हैं, अब आप ये देख लीजिए कि किस तरह से वोट बैंक को एकजुट किया जाए। तो लालू प्रसाद यादव के भाषण को अगर आप देखें तो लालू प्रसाद पुराने रो में हैं। आज का जो लालू प्रसाद का संबोधन है वो कहीं से नहीं लग रहा है कि वो बीमार हैं। और लालू प्रसाद पूरी मजबूती के साथ प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने अपनी बात कही है। नीतीश कुमार ने भी अभी तक बहुत कम खुल करके नीतीश बोलते रहे, लेकिन आज जो उनका संबोधन था उन्होंने कहा कि अगर हम सब लोग एकजुट होंगे तो उनका हारना तय है। और फिर नीतीश ने भी कई सवाल उठाए जो लगातार वो बोलने से परहेज करते रहे। तो एक तरह से कहिए कि नेताओं का मनोबल बढ़ा है इनकी एकजुटता से। अरविंद केजरीवाल लगातार विवादों में रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज सफाई दी कि कहीं कोई विवाद नहीं है और हमको तोड़ने के लिए मीडिया घरानों का सहयोग लिया जा रहा है, लेकिन हम टूटने वाले नहीं और हम एकजुट हैं। तो ये एक संदेश देना था, एकजुटता का संदेश, एक रणनीति का संदेश, एक ये संदेश देना था कि सीटों के तालमेल को लेकर के, लीडरशिप को लेकर के कहीं कोई विवाद नहीं है। इसमें इन्होंने
एक तरह से कहिए कि बेहतर फैसला लिया है। अब इसका असर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बड़े जो बड़ा आकार कहिए कि 28 दलों के प्रतिनिधि 62-60 लोगों की मौजूदगी को अब धीरे धीरे करके छोटा किया जा रहा है। आज इन लोगों ने ये भी घोषणा नहीं की है कि अगली बैठक कब होगी। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई मूर्त रूप ये लोग देंगे, उसके बाद फिर अगली बैठक की घोषणा होगी। और एक बात और कि जब कमेटी छोटी बनी है, मात्र 13 लोगों की कमेटी बनी है, एक आध नाम और जुटेंगे घटेंगे तो वो इसमें ये कह सकते हैं कि अब इसको कोर कमेटी आप कह सकते हैं कि बंद कमरे में ही ये कमेटी महत्वपूर्ण निर्णय लेगी और उस निर्णय को अमली जामा पहनाने के लिए सभी दल के नेता एकजुट रहेंगे।